परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। तो बंधुओं, ये शास्त्र है, इसको समझना जरूरी है। जब इसको समझेंगे तभी आप जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। खाने के पहले क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध हो गया खाने के पहले तो आपका भोजन पूरा का पूरा जहर हो जाएगा। क्या पानी पिलाते आखिर? क्या पानी पीते? प्यास लगी थी ना राजा परीक्षित को, पानी ना मांगा था उन्होंने और उसके पहले गुस्सा ही गए। ऋषि ध्यान में बैठे थे, शमीक महर्षि ध्यान में बैठे थे। वो तो ध्यान में बैठे थे, उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। और राजा साहब कह रहे थे प्यास लगती है जिसको, उसको होश नहीं रहता है, कोई ध्यान कर रहा है कि कोई पूजा कर रहा है, उसको तो पानी चाहिए। तृषार्थ। उन्होंने किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया गले में, खुन्नस में। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि शाप दे दिया श्रृंगी ने उनको। भले सब काम भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञानोपदेश इस तरह से कैसे आता हो, सब अलग विषय है, समझे। लेकिन ये सोचना जरूरी है, ये चिंतन करना जरूरी है हमें। ये बल, पैसे के बल पर कोई काम नहीं होता है। रंग और रुतबा के बल पर कोई काम नहीं होता है। रंग और रुतबा, रंगबाजी देवताओं से ज्यादा होगी क्या आपकी? अरे देवताओं के ही बल पर तो आपकी सांस चल रही है। आपकी नजरें जो है वो सूर्य के बल पर देख रही है। आपका मन जो है वो चंद्रमा के बल पर काम कर रहा है। आपकी शरीर के अंदर जल तत्व जो है वो वरुण के अनुसार कार्य कर रहा है ना। देवताओं का रंग रुतबा इतना है। या और तो बात जाने दीजिए, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ ना शाप के बाद, और तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए ना। कहे कि भाई ये मरने से डर रहे हैं तो लीजिए अमृत इनको पिला दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये भागवत की कथा हमको सुना दीजिए और अमृत परीक्षित जी को दे दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा कहां भगवान की कथा का अमृत और कहां ये अमृत जिसका उद्भव ही धोखेबाजी से हुआ, जो प्रकट ही हुआ धोखेबाजी से। पहले देवता और दैत्य दोनों में मैत्री हुई और अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं ने अमृत पी लिया और दैत्यों को वंचित कर दिया। एक आया भी राहु बेचारा बीच में तो उसका भी गला कट गया। ऐसा ही अमृत, लड़ाई झगड़ा का घर ही अमृत है। कद्रू के लिए गरुड़ जी भी गए तो भी अमृत कलश के लिए कितनी लड़ाई हुई, कितना झगड़ा हुआ। देवता लोग आ गए सब युद्ध करने के लिए। और भगवान तो देवताओं के सबके स्वामी हैं तो भगवानों आएंगे। और गरुड़ जी आगे तीव्र वेग से बढ़े तो भगवान भी हुंकार करके बढ़े तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। कहे हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो गरुड़ जी कहे वरदान हम क्या मांगो? वरदान कमजोर मांगता है, हम कमजोर हैं क्या तुमसे? तुम ही वरदान मांगो। भगवान तो सर्वोपाय विधीश्वर, सभी उपाय जानने वाले हैं। भगवान ने कहा अच्छा तो हमको वरदान दे दो। बोले क्या वरदान दे दें भाई? बोले पहले इसका खत्म करो धंधा है जो, और तुम हमारे पार्षद बन जाओ, पार्षद बन जाओ और फिर हमारी सवारी बन जाओ। सवारी बन गए, पार्षद बन गए। यही वरदान भगवान वरदाने में उनको अपना चेला बना लिए। वरदान मांग लिए भगवान, जो कोई देने को तैयार हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी बोलते थे, जिनकी बात हम बताते हैं, अयोध्या वाले विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी, कोई बता रहा है तो चुपचाप सुनो। काहे बोलो तो? अरे तू जो जानत हो तुम तो जानते हो, और जो ना जानता है वो बतावता है तो ठीक है, तो फायदे में रहो। न बोलबो तो, और बोलबो तो फायदा में रहो। मैं गुरु जी ऐसा बोलते थे, ऐसा समझाते थे। इसलिए
अब उसके बाद भगवान ने जब कर लिया तब भगवान ने फिर अपना वैभव दिखाया, विराट रूप विश्व रूप का दर्शन कराया। उसमें सैकड़ों गरुड़ विराजमान हैं। इतने गरुड़ जी भी आ गए, समझ गए कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया, समझ गए। तो भगवान है, अनंत है। अनंतम अव्ययम कविगुम शाश्वतम, ये शास्त्र कहता है। भगवान का तो कोई अंत नहीं है, भगवान ही के लिए यज्ञ है, भगवान के लिए वेद है। वासुदेव पराह वेदाह वासुदेव पराह मखाह, कहा ना। तो वासुदेव के लिए तो सब है। और फिर बाद में नारायण पराह वेदाह नारायण पराह मखाह, माने वासुदेव और नारायण एक ही तत्व है। और इसी बात को दोनों ढंग से भागवत में वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया? किया गया है। उसके बाद भी आप गरिया में नारायण जी को और वासुदेव जी को तो क्या कहेंगे आपको हम भाई। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं इस विषय को समझाता हूं कि समझिए तत्वतः ये सब एक ही है। तत्व की दृष्टि से वासुदेव जो है, नारायण जो है, विष्णु जो है, श्री कृष्ण जो है, श्री राम जी जो, सब परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।